तो मेरे भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट। और मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा एसिड बेस एंड साल्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैंने नोट्स भी दिया है, और इससे बेहतर आपको नोट्स मिलेगा नहीं, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला आता है एसिड, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं कि एसिड होता क्या है भाई। तो एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सॉर टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड न्यूट्रलाइज बेसिड। तो देखो एसिड क्या है, तो एसिड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कि जिसका वाटर सॉल्यूशन जो होगा वो टेस्ट में क्या होगा, तो सौर होगा। टेस्ट में क्या होगा, तो सौर होगा। मेरे साथ बोलो, ठीक है। टेस्ट में क्या होगा, हम एसिड उस सब्सटेंस को बोल सकते हैं जिसका भी, ठीक है, जिसका भी टेस्ट, ठीक है, जब हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है, जब भी कोई चीज जिसका टेस्ट सौर लगे तो सीधा बोल देना कि भाई वो एसिड है। क्या है, तो वो एसिड है, ठीक है। क्या है, तो वो एसिड है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, तो रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो एसिड जब भी डालोगे, ये क्या बोलते हैं, ब्लू लिटमस पे, ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर होता है। जैसे भी ब्लू लिटमस के पेपर पे तुम एसिड डालोगे तो वो क्या करेगा, तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो रेड में कन्वर्ट कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर पे जैसे ही तुम एसिड डाले वो क्या कर दिया, तो रेड में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या करता है, तो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो बेस को न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि जैसे ही देखो तुम एसिड के साथ बेस मिलाते हो तो क्या बन जाता है, तो नमक एंड पानी बन जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ही एसिड एंड बेस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो पानी और नमक बनेगा, पानी और नमक बनेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि बेस क्या होता है। देखो a base is a substance that can neutralize the acid by reacting with hydrogen ions. It is bitter in taste and converting red litmus to blue. देखो तो बेस क्या है, तो बेस एक सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। वही हो गया। देखो जैसे क्या हो गया, बेस में क्या करते थे, तो बेस में हम लोग एसिड मिलाते थे, और यहाँ पे क्या करते, बेस में मतलब कि एसिड में क्या मिलाते थे, एसिड में बेस मिलाते थे। और इसमें क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग बेस में जैसे ही एसिड मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइज कर देगा। किसको कर देगा, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, वही हो जाएगा। जैसे एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो नमक एंड पानी बनेगा, ठीक है। नमक एंड पानी, नमक यानी नमक बनेगा और पानी बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। और ठीक है, और अगर तुम बेस को टेस्ट करोगे, ठीक है, बेस को अगर तुम टेस्ट करोगे यानी खाओगे तो तुमको बीटर लगेगा, ठीक है, बीटर लगेगा, ठीक है। बीटर लगेगा तो जैसे ही बीटर लगे तो समझ जाना कि ये क्या है, तो ये बेस है। जैसे ही बीटर लगे तो समझ जाना कि ये भाई बेस है। क्या है, तो ये बेस है, ठीक है। और ये क्या करता था, तो बेस क्या करता है, तो रेड लिटमस जो होता है, देखो एक रेड लिटमस का पेपर होता है, ठीक है। जैसे उस पर तुम बेस डालोगे तो वो क्या करेगा, तो रेड लिटमस का जो पेपर उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, तो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो रेड लिटमस पे जैसे ही हम बेस को डालेंगे तो वो क्या करेगा, तो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर आता है कि साल्ट, ठीक है। तो साल्ट क्या है भैया, अरे भाई साल्ट, साल्ट सिंपल सी चीज है भाई। जैसे ही हम देखो बेस एंड एसिड को मिलाए ना, बेस एंड एसिड को मिला के जब वो साल्ट बना, अभी तुमको बताया था ना कि बेस और एसिड को मिलाओगे तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो वो जो साल्ट तैयार हुआ ना उसी को हम लोग साल्ट बोलेंगे। देखो अ साल्ट इज अ सब्सटेंस विच फॉर्म व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट। देखो जैसे ही एक एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो साल्ट बनाता है, उसी को हम लोग साल्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है भाई, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, तो साल्ट बन जाएगा, ठीक है, साल्ट बन जाएगा, उसी को हम लोग साल्ट बोलते हैं। सीधा सीधी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एसिड, देखो कितने प्रकार के एसिड होते हैं। तो देखो मेनली दो प्रकार के एसिड होते हैं भैया। तो पहला होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आ जाएंगे, तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पेट में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पेट में। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, ये सब क्या, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या आती है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस सबके पास बहुत पावर है, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलेंगे जिसका जो पीएच होगा, ठीक है, 1 से 3 के बीच में होगा। देखो एक पीएच स्केल होता है, ठीक है, उसमें 14 तक होता है, मार्किंग होता है अगर किसी का पीएच 3 तक आ रहा है, ठीक है, 3 तक। अगर अगर किसी का भी देखो पीएच अगर 7 से कम आता है तो वो एसिड हो जाएगा। अगर 7 से प्लस आता है तो वो बेस हो जाएगा। अगर 7 आता है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो मतलब कि ना ही एसिड है ना ही बेस है, ठीक है, न्यूट्रलाइज चीज है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज चीज है। तो देखो एचसीएल का जो मतलब कि देखो पीएच होता है ना वो 1 से 2 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी वहीं पे आता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब का जो पीएच है ना वो
बहुत कम है, जितना ज्यादा पीएच कम उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा पीएच कम उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना जल्दी जल्दी मतलब कि अगर 3 से अगर जिसका भी प्लस है, ठीक है, 3 से जिसका भी प्लस तुमको दिख जाए, 3 से जिसका भी पीएच प्लस मिल जाए तो उसको सीधे वीक एसिड बोल देना, ठीक है। वीक एसिड में क्या क्या आ जाएगा, तो देखो एक सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब वीक एसिड है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ये जो चींटी होती है ना, चींटी जो काटती है तो मतलब लहरने लगता है, ठीक है ना। हम भाई बिहार से हैं तो हम मतलब थोड़ा सा ठेठ भाषा आ जाएगा, ठीक है। तो जो चींटी है, चींटी जब काटती है तो क्या होता है, तो लहरने लगता है। तो लहरने क्यों लगता है, क्योंकि भाई वहां पर वो एसिड छोड़ दी। कौन सा एसिड छोड़ दी, तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड छोड़ दी। फॉर्मिक एसिड छोड़ने के कारण जो होता है, हमारा जो ये पैर है और जहाँ पे काटा वहां पे दर्द देने लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया साल्ट हाइड्रोलाइसिस। साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है, तो देखो साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है, व्हेन साल्ट रिएक्ट विथ वाटर इट्स फॉर्म बेस एंड एसिड। देखो जब साल्ट एंड वाटर रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, तो बेस एंड एसिड बनाएगा, बेस एंड एसिड बनाएगा। साल्ट और वाटर को मिलाओगे तो बेस एंड एसिड बनाएगा, बेस एंड एसिड बनाएगा, ठीक है। तो जब बेस एंड एसिड बना दिया ना, तो उसी को हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलाइसिस, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। साल्ट और वाटर को मिला के जो भी सब्सटेंस बनता है, जो बनेगा ये तो बेस एंड एसिड ही, जो बना बेस एंड एसिड, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस बोल देंगे। ये क्या होता है, तो अपोजिट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भैया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जैसे इसमें क्या हो गया, तो हम लोग साल्ट एंड वाटर को मिला के बेस एंड एसिड मिला बना रहे हैं ना, उसमें क्या है, तो बेस एंड एसिड को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, तो साल्ट एंड वाटर बना देते हैं। बेस और एसिड को मिलाओगे तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर, तो इसको क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर साल्ट एंड वाटर को मिला के बेस एंड एसिड बने तो इसको क्या बोल देंगे, तो इसको बोल देंगे क्या भैया, तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो तो अब कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट है, इसको भी याद रखना जरूरी है। और ये सब जो है ना, ये सब साल्ट जरूर रखना भाई। इसका क्या करेगा, तो इसका मैन्युफैक्चर पूछता है, ठीक है। एग्जाम में इससे क्या पूछेगा, तो मैन्युफैक्चर मतलब ये कैसे बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो साल्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो NaCl जो हम लोग घर में नॉर्मली यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है, तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है वो वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2.CO3.10H2O, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, तो ये हो गया सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो Na को सोडियम बोलते हैं, ठीक, और H को हाइड्रोजन और CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका यूज क्या है, तो ये इसका यूज हम लोग घर में करते हैं। देखो ये क्या होता है, तो ये बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है जो घर में यूज करता है कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आता है CaSO4.12H2। देखो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट को क्या बोलते हैं, सेमी हाइड्रेट को क्या बोलते हैं, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले पेरिस में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, तो पेरिस में पाया गया था, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम क्या है, तो CaSO4, ठीक है, CaSO4.2H2O, ये क्या है, तो ये हो गया मैं क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है जिप्सम का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। और क्या बोलते हैं, और पॉप का फॉर्मूला क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नीचे में ये देखो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे है। तो चलो आगे देखते हैं कि ये बनता कैसे भैया। तो बनाने के लिए तो पहले हम लोग पढ़ेंगे NaOH यानी कॉस्टिक सोडा। देखो NaOH को क्या बोलते हैं, तो कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर कैसे होता है भैया, तो
on passing electricity in the aqueous solution of NaCl then NaOH Cl2 and H2 are formed। देखो जैसे ही तू एक्वस सॉल्यूशन, देखो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब जहां भी तुमको एक्वस सॉल्यूशन मिल जाए यानी पानी है, सीधा बात है पानी है, ठीक है। क्या बोला है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी एक्वस सॉल्यूशन हो गया पानी और उसमें हम नमक मिला दिए, नमक मिला के क्या किए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए। क्या किए? तो पानी और नमक को मिला के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए, तो क्या बन गया हमारा? तो NaOH बन गया, ठीक है। NaOH बन जाएगा, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। क्लोरीन जो होगा वो एनोड पे फॉर्म होगा, ठीक है। क्लोरीन जो है एनोड पे बनेगा और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे बनेगा। देखो तो क्लोरीन भैया, तो इसका तो एक चीज ये बताइए, क्लोरीन एनोड पे ही क्यों बनेगा? देखो एनोड कहने का ना था, देखो क्या बोलते हैं, जब एक तरफ से इलेक्ट्रोलाइसिस ही हो गया, ठीक है। जैसे ही तुम पानी लिए, ठीक, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो दो उसमें रोड लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? तो रोड लगा हुआ रहता है। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड जो होता है वो होता है प्लस में, ठीक है। प्लस एनोड जो होता है वो प्लस में होता है, ठीक है। और जो कैथोड होता है माइनस में होता है। तो देखो जो क्लोरीन गैस है ना, ये क्या है? तो ये एक ये क्लोरीन जो गैस है ये क्या है? तो ये माइनस में आता है, ठीक है। और तुमको जैसे कि पता है कि अगर जो एनोड है वो प्लस में और क्लोरीन माइनस में, तो माइनस प्लस क्या करता है? तो अट्रैक्ट करता है। तो क्लोरीन कहाँ जाके चिपकेगा? तो चिपकेगा जाके एनोड पे, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो क्या है? तो भैया हाइड्रोजन जो है वो क्या है? तो ये माइनस है, तो ये कहाँ चिपकेगा? तो ये जाके प्लस में चिपकेगा, ठीक है। नहीं माइनस नहीं, ये प्लस है तो कैथोड जो है वो माइनस है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? तो वो माइनस है और जो कैथोड है वो प्लस है, ठीक है। नहीं देखो हाइड्रोजन जो है वो माइनस है और ये कैथोड जो है प्लस है, तो हाइड्रोजन कहाँ चिपकेगा जाके? तो कैथोड पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो नीचे में देखो ये दिया हुआ भी है कि देखो नमक पानी लिए हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नमक, ये देखो यहाँ पे हम लोग पानी ले लिए हैं, ठीक है। ये दिख रहा पानी है, ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये पानी हो गया, ये हो गया इसका नमक, ठीक है। ये हो गया नमक यानी NaCl। और इसमें हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास किया, देखो इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास करोगे ना तो ऐसा सिंबल देना, ठीक है। ऐसा एक सिंबल दे देना यहाँ एरो पे, ठीक है। एरो पे त्रिकोण टाइप का, ठीक है। यहाँ पे एक सिंबल दे देना त्रिकोण पे, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो हमारा कॉस्टिक सोडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो कॉस्टिक सोडा बन जाएगा और क्लोरीन गैस बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है ये देखो क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है? तो देखो क्लोर अल्कली प्रोसेस में होता ये है कि जैसे देखो इसमें क्या है, तो इसमें देखो दो रोड डाला हुआ है, एक एनोड है, देखो यहाँ पे ये है एनोड, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये है कैथोड। क्या है? तो कैथोड है, ठीक है। कैथोड है, ठीक है। तो ये जो है दो रोड डाला हुआ है, ये जो है ये सॉल्यूशन है, ये तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस का सॉल्यूशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई भी वाटर में पास हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर डाला हुआ है, ठीक है। इसमें H2O है, Na है, ठीक है। Na है और NaCl है और इसमें हम क्या किए? तो इलेक्ट्रिसिटी पास किए। तो Na कहाँ जाकर चिपका है भैया? तो Na जाके चिपकेगा यहाँ पे? तो कैथोड पे। Na क्यों चिपकेगा भैया कैथोड पे? क्योंकि Na प्लस है और ये जो कैथोड है वो माइनस है, तो कैथोड पे जाके चिपकेगा Na। और जो Na बचा और Cl जो बचा वो Cl कहाँ चिपकेगा? तो Cl जाके चिपकेगा कहाँ पे? तो एनोड पे, ठीक है। एनोड पे जाके चिपकेगा Cl, क्योंकि Cl होता है माइनस में और जो एनोड होता है वो प्लस में होता है। तो Cl जब भी कोई भी माइनस चीज माइनस होता है और प्लस होता है तो माइनस जो है वो प्लस के साथ चिपकता है और प्लस जो है वो माइनस के साथ चिपकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देखो इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। व्हेन देखो तो ये बनता कैसे ये जान लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लैक लाइम, देखो स्लैक लाइम देखो एक चूना पत्थर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी तुम क्लोरीन गैस को पास करोगे स्लैक लाइम पे, ठीक है, क्लोरीन गैस को जब भी पास करोगे स्लैक लाइम पे, देखो ये हो गया हमारा क्लोरीन गैस, ये हो गया हमारा क्लोरीन गैस। जैसे ही तुम स्लैक लाइन पे इसको पास करोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद आता है क्या भैया? तो जैसे देखो ये यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि मतलब कि बनता कैसे है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो गया क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको हम पास करवाएं, ये हो गया क्लोरीन गैस, ये हो गया क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको पास कहाँ करवाएं भैया? तो CaOH जिसको हम लोग स्लैक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। CaOH हॉल 2 पे हम लोग पास करवा दिए, तो क्या बन गया हमारा? तब बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखो जैसे ही तुम क्लोरीन गैस को पास कराओगे स्लैक लाइन पे तो वो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
और जो इसका कलर होगा वो होगा येलो व्हाइट, येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। येलो यहाँ पे जो येलो है इसको येलोइश कर लीजिएगा, ठीक है। तो येलोइश व्हाइट पाउडर में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, मतलब कि कोल्ड वाटर में मिक्स भी हो जाता है, ठीक है। कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। अब भैया इसका यूजेस क्या है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज है वो क्या किया जाता है, वाटर में जो प्रेजेंट मतलब कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको क्या किया जाता है, मारने के लिए यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को किस लिए यूज किया जाता है, तो जर्म्स को किल करने के लिए। जर्म्स को किल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम भी आता है, ठीक है। और क्लोथ इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। देखो तो बता देते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज तो नहीं पूछता लेकिन देखो यूजेज जरूर पूछ लेगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूजेज और जो मैन्युफैक्चर, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। जब भी एग्जाम में ये मतलब कि आने का चांस रहता है, बहुत ज्यादा चांस रहता है इसके आने का, ठीक है। तो इसको याद करके जरूर से जरूर जाना, ठीक है। ज्यादातर करके क्या पूछेगा जानते हो, क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछेगा और उसका प्रोसेसिंग पूछ लेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि देखो ये इसका जो रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है, एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो जैसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जैसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में तुम एसिड को डालोगे तो वो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये वो गलती से आ गया, ठीक है, इसको काट लेना, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और क्या बन जाएगा, तो H2O बनेगा और क्लोरीन गैस बन जाएगा। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में HCl मिलाओगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जैसे ही तुम एसिड मिलाते हो तो क्या बना देता था, कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, ठीक है। और पानी बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा, ठीक है। ये सब जनरली पूछता नहीं लेकिन ये सब याद रखना, मतलब याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का जैसे ही तुम रिएक्शन करवाओगे CO2 यानी CO2 के साथ मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनाएगा, तो क्लोरीन गैस, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भैया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे, पहले तो ये जान लेते हैं कि जब जिप्सम तुमको बताया था ना, शुरुआत में बताते हैं जिप्सम होता है, ठीक है। जब जिप्सम को तुम हीट करोगे 373 केल्विन के, देखो केल्विन तुम लोग 9 क्लास में पढ़े होगे केल्विन के बारे में, ठीक है। तो 373 केल्विन में 100 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे ही तुम 100 डिग्री पे जिप्सम को हीट करोगे तब बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो यहाँ पे रिएक्शन दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन हमारा। जैसे ही ये क्या है, तो ये जिप्सम है, ठीक है। ये है हमारा जिप्सम, ये है हमारा जिप्सम। जिप्सम को तुम जैसे ही हीट करोगे, हीट का यहाँ सिंबल देना, क्योंकि देखो बनाने में नहीं बनता यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम एक हीट का सिंबल दे सकते हो, ठीक है। जैसे ही तुम हीट करोगे किसको, तो जिप्सम को, ठीक है, तब बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। ये हो गया कैल्शियम सल्फेट और सेमीहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद और क्या बनेगा, तो उसके साथ पानी बनेगा 3/2 H2O पानी। देखना ये नहीं कि मतलब कि अगर देखो पानी बन रहा है तो ये याद रखना कि 3/2 H2O बन रहा है, ये जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा पूरा का पूरा नंबर काट दिया जाएगा अगर ये पूछ लेता है। इसका भी यूजेज पूछता है, तो देखो इसका यूजेज क्या आता है, इट इज यूज टू मेक फायर प्रूफ मटेरियल। तो इसका यूज होता है फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। देखो जो सेना उना होता है ना, सेना उना के लिए जो फायर प्रूफ मटेरियल जिसमें मतलब कि गोली आर पार नहीं होता, उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। और इसका वॉल को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। देखते हो कि जो पुट्टी करवाता है ना, तो कुछ देर के बाद उसमें पानी मारने के बाद सूख जाता है, वो क्या है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। और क्या है, तो और टॉयज को बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है भैया हमारा जिप्सम। जिप्सम वही चीज उल्टा कर दो यार, अभी बनाए थे हम लोग, क्या बनाए थे, जिप्सम से हम लोग उसको बना दिए। आप क्या करेंगे, जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना, जिप्सम को हीट किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डाल देंगे, क्या करेंगे, वही उल्टा रिएक्शन को उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तब बनाएगा जिप्सम। देखो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसमें 3/2 H2 हम लोग पानी डाल दिए, क्या डाल दिए, तो 3/2 H2 पानी डाल दिए, तब हमारा बन गया क्या, तो ये हमारा बन गया जिप्सम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आ गया भैया हमारा बेकिंग सोडा।
ठीक है। बेकिंग सोडा जो हमारा घर में यूज होता है वो बेकिंग पाउडर होता है, वो बेकिंग सोडा नहीं होता। ठीक है, हमारे घर में जो खाना बनाने के लिए यूज होता है उसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि बेकिंग सोडा बनता कैसे। तो जब CO2 गैस को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में। ठीक है, एक्वस देखो जहां तुमको एक्वस सोल्यूशन मिल जाए वहां पे तुम पानी लगा दो। क्या लगा देना? पानी लगा देना। ठीक है, कि NaCl में हम पानी मिलाया, ठीक है, तब हमारा बन गया। और देखो इसमें सैचुरेटेड अमोनिया चाहिए, अमोनिया भी चाहिए, अमोनिया भी एक तरह का सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो जैसे ही तुम CO2 गैस को पास कराओगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl और अमोनिया में, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा बेकिंग सोडा। देखो ये हो गया हमारा NaCl, ठीक है, ये हो गया हमारा NaCl। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी है। देखो इसमें ये क्या बोलते हैं, वाटर भी होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का दे देना। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे प्लस वाटर भी कर लेना। ठीक है, तो जब H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl और NH3 मिलाएंगे तब हमारा बनेगा बेकिंग सोडा। और क्या बनाएगा? तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब देखो इसका यूजेज क्या होता है भैया बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का सबको पता है कि देखो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। देखो यहाँ पाउडर का स्पेलिंग गलत है, तुम लोग इसको सुधारना, POWDER। ठीक है, पाउडर। ठीक है, और इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो बेकिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं किसका रिएक्शन। देखो जब बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाओगे ना HCl के साथ तब क्या बनेगा। ठीक है, जैसे ही क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, HCl के साथ, तब क्या बनेगा? तो नमक बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? तो नमक बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। NaCO3 को जब HCl के साथ मिक्स करोगे, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? तो नमक बनेगा। ये देखो नमक बन गया हमारा, पानी बन गया, ये बन गया हमारा CO2। ठीक है, उसके बाद अगर NaCO3 को हीट कर दे तो देखो जब हीट का आए ना तो देखो यहाँ पे त्रिकोण टाइप का ऊपर में उसको बना देना। ठीक है, ये जो लाइन दिया है ना उसको ऊपर में से त्रिकोण टाइप का बना देना है। ये हीट का सिंबल है। ठीक है, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है कि तुम इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? तो जब जैसे ही हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है भैया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा कब बनता है? तो जैसे क्या भैया, दो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए अभी तुमको पता है वॉशिंग सोडा बनाने यूजेज में हम लोग पढ़े किसमें? बेकिंग सोडा का यूजेज में हम लोग पढ़े, बेकिंग सोडा का यूजेज में हम लोग पढ़े कि जैसे ही बेकिंग सोडा का यूजेज में हम लोग क्या पढ़े कि बेकिंग सोडा किसके लिए यूज होता है? तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यूज होता है। वॉशिंग सोडा जो घर में हम लोग कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? तो पहले तो देखो जो प्रोसेस था किसका, क्या बोलते हैं, हाथी बनाने का, क्या बोलते हैं उसको। तो देखो जैसे ही देखो तो वॉशिंग सोडा जैसे ही हम लोग इसको बनाने के लिए जैसे यूज किए थे, क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग सोडा के लिए। बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, पानी ले लिए, और पानी देखो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। देखो यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये ले लो पानी, और क्या ले लिए? तो नमक ले लिए और अमोनिया। तो पहले हम लोग इससे क्या बनाएंगे? तो ये बना लिए हम लोग यहाँ भैया, ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा, ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को निकाल लिए। ठीक है, बेकिंग सोडा को क्या करेंगे? तो अब हीट करेंगे। ये देखो यहाँ से बेकिंग सोडा निकाल लिए और इसके ऊपर क्या किए? तो हीट कर दिए, यहाँ से इसको हीट कर दिए। ठीक है, तो इसको हीट कर दिए तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया हमारा, यहाँ पे देख लो, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम कार्बोनेट को फिर यहाँ से निकाल लो। ठीक है, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट जो है इसको यहाँ से निकाल लो, और निकाल के इसमें क्या करो? तो 10 गुना पानी डाल दो। क्या डाल देना भैया? तो 10 गुना पानी। सोडियम कार्बोनेट 10 गुना पानी डाल दिए, बन गया हमारे यहाँ पे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा निरमा, सुनिए ना, वॉशिंग सोडा निरमा, ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका यूजेस क्या भैया? तो इट यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वॉशिंग सोडा हार्डनेस ऑफ वाटर, अरे भाई कचरा उचड़ा जो हो जाता है तुम्हारे कपड़ा पे तो उसको यूज कर किसके लिए यूज करते हो? वॉशिंग सोडा के लिए। वही तो नॉर्मल यूज है जो घर में करते हो उसका, वॉशिंग सोडा का। जो डिटर्जेंट जिसको सर्फ बोलते हो उसका जो यूज है वही तो यहाँ छापना है। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर, और इसका यूज बोरेक्स बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, बोरेक्स एक मतलब सब्सटेंस होता है, उतना जानकारी नहीं लेकिन होता है यूज। ठीक है, और ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। देखो ये जो है ना, ये सब चीजें याद रखना भैया। ये जो यूजेज है ना, ये एकदम याद रखो क्योंकि यूजेज जरूरी है। यूजेज याद रहेगा ना तो बहुत काम देगा। ठीक है, यूजेज जरूरी है। ठीक है, ये तीनों यूजेज याद रखना, 2 पूछ लेगा। ठीक है, तो 2 याद रखना। ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि जब देखो
क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट देखो यहाँ पे डेकाहाइड्रेट फिर होगा, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे डेकाहाइड्रेट होगा, ठीक है, यहाँ पे यानी सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O मिलाओगे, 10H2O में जैसे ही HCl मिलाओगे, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में जैसे ही HCl मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो नमक बन जाएगा, यहाँ देखो नमक बन गया भैया, फिर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन गया, क्या बन गया, तो पानी बन गया, ठीक है, क्या बन गया, पानी बन गया। देखो और क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे वॉशिंग सोडा को हीट कर देंगे, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा निरमा, वॉशिंग सोडा निरमा, सुने ना प्रचार आता था बचपन में हम लोग देखते थे, ठीक है, इसमें जैसे ही तुम डाल दिए इसको हीट कर दिए तो क्या बन गया भैया, ये देखो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O, ठीक है, इसमें क्या हो गया, तो 9 गुना जो पानी है वो साइड हो जाता है, 9 गुना पानी उसमें से हट जाता है, ठीक है, यहाँ देखो ये 9 गुना पानी निकल गया है, ये यहाँ से 9 गुना पानी निकल गया है, ठीक है, यहाँ से 9 गुना पानी निकल गया और बचा जो वो, ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया भैया, थैंक यू देखने के लिए, आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। लाइक करें वीडियो को, ठीक है, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ भी कितना भी हेल्पफुल हो, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी मतलब कि ये तुम्हारे लिए मददगार हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दबा के लाइक ठोको, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।